मैथमेटिक्स एक समझ है, समझना होता है। न्यूमेरिकल्स होते हैं, सवाल होते हैं, नंबर्स होते हैं, फिर उनके बारे में जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसे समझना होता है। पहले छोटी क्लासों में कैलकुलेशन समझाए जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब होल नंबर में आप करना जानते हैं। और जब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्या है? जब पूरा कंप्लीट नंबर ना हो, जैसे हाफ, 1/3, इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कोई एक पीस है और उसके 4 टुकड़े कर दिए जाएं और एक टुकड़ा आपको मिल जाए, तो यहां पर यह देखा जाता है, इसको फिर कैसे लिखेंगे, इसके लिए होता है कि जितने टुकड़े किए गए थे वो पार्ट, इस पूरे पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पूरे पीस को। तो वो जितने पार्ट में डिवाइड किया गया था वो नीचे लिखा जाता है, और जितना किसी को देना है या कलर करना है, कुछ भी, इस एक पार्ट को देखिए, ये कलर पार्ट की वैल्यू पूछ सकता है, या कोई पार्ट आपको मिला है कहीं से 4 पार्ट करने के बाद, तो जितना पार्ट कलर है उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये बन जाता है 1/4, 1/4 पार्ट। मतलब इसका होता है कि 4 पार्ट में कोई चीज डिवाइड की जाए और उसमें से एक पार्ट लिया जाए, तो उसको कहते हैं 1/4, 1/4 ये कहा जाता है। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये इतना समझ गए। लेकिन कभी कभी इनकी संख्या ज्यादा हो, जब ज्यादा होते हैं तो कहीं पर कलर पोर्शन, मान लीजिए इस तरीके से कर दिया, ये पूरा कलर कर दिया जाए और इसका ये कलर कर दिया जाए, तो देखिए ये पूरा नंबर है आपके पास, तो इसको होल नंबर कहते हैं। होल का मतलब जो भी हिस्सा था, ये पूरा पार्ट आपको मिला हुआ है और अगले का 1/4 मिला हुआ है, तो 1 होल 1/4 ये आपको मिलता है। इस तरीके से ये फ्रैक्शंस होते हैं। अब फ्रैक्शन की कैलकुलेशन, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब इसमें पाया जाता है, ये सब किया जाता है। उसको देखिए, मैं बताता हूं। अब ये जो फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 1/2 लिखा हुआ है, तो यहां पर इसके टाइप भी होते हैं, कई टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। ऐसा जिसमें न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे न्यूमरेटर ये हुआ, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से जब छोटा है तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और कभी कभी इस तरह लिखा होता है 3/2 लिख दिया गया, तो यहां देखिए न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर बड़ा हो गया, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ये इम्प्रॉपर है। कैसे? जब इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा जब होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये एक फ्रैक्शन और भी होता है, जैसे इसको हम होल हो गया ना, पूरा कंप्लीट भी एक है इसमें। जैसे हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो देखिए 2 1 जा 2, तो यहां जब डिवाइड करते हैं तो 1 और 2 इस तरीके से 1 रिमाइंडर बच जाता है। तो ये जो कोसेंट होता है ये होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है, और ये रिमाइंडर जो है ये पार्ट है और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1, और ये जितना टाइम्स इसमें डिवाइड करने में ये जो जाता है, कोसेंट जो होता है वो आगे लिख देते हैं, और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर जो होता था, उसको नीचे लिखते हैं। ये एक फ्रैक्शन मिलता है 1 होल 1/2। देखिए ये फ्रैक्शन जिसमें कंप्लीट नंबर भी है और एक फ्रैक्शन भी है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। अब आगे देखिए, इसमें क्या होता है, इसके इक्वल, जैसे कभी कभी ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का रूल है कि उसमें जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तब तक हम उसे ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, पहले हम
बराबर करने के लिए करते क्या है, जैसे 1/2 है और 1/3 है, इनको ऐड करना हो, 1/2 है और दूसरा है 1/3, तो यहां डिनोमिनेटर को देखिए 3 है और यहां पर 2 है, तो ये जब तक सेम नहीं होंगे ये ऐड नहीं हो सकता। तो सेम करने के लिए इसके हम इक्वल, और इसकी वैल्यू भी नहीं बदलनी चाहिए, इसके इक्वल ही दूसरा नंबर क्या हो सकता है, तो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे किसी एक ही नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो इसके बराबर ही रहेगा। जैसे 2 से करके देखें तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब 2/4 ये 1/2 ही है, क्योंकि जैसे 2 अमरूद हैं उसको 4 लोगों में बांटो तो देखो हाफ हाफ आएगा, आधा आधा, तो वही तो है, 1/2 ही तो है ये। अब इसको और आगे देखें तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 ही है। कहीं पर भी 4 है और नीचे 8 लिखा हुआ, ये भी 1/2। काट करके देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो ये है, और इससे इक्विवेलेंट जो इसके बराबर होते हैं इक्विवेलेंट कहलाते हैं, कि ये सब की वैल्यू यही रहती है, यही है। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो यही आ जाएगा, तो इसको ये सब इक्वल हो गए। यहां इसका करके देखो क्या होता है, 2 से करिए 2/6, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और अगर 4 से करें तो 4 1 जा 4 और ये 4 3 जा 12। देखिए ये भी तीनों बराबर है। जब ये बराबर ही हैं पूरे, तो हमको जब ऐड करना हो तो हम ऐसा फ्रैक्शन इसके इक्वल वाला लेते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। वो क्या है देखिए 6, और यहां पर ये 6, इसकी वैल्यू यही तो है, तो हम 1/2 की जगह लिखेंगे 3/6 प्लस इसमें देखिए 1/3 की जगह लिखेंगे 2/6। अब देखिए डिनोमिनेटर बराबर हो गया, और जब नीचे बराबर हो जाए तब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो आएगा 5/6। ये रिजल्ट हो जाएगा ऐड करने का। लेकिन ये हमें समझाना था आपको, इसलिए मैंने इस नियम को बताया कि यहां पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं कि इसके इक्वल और कौन कौन से फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो जब भी कोई एक नंबर लीजिए उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसके इक्वल ही रहेगा। जैसे 10 कर दीजिए, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इसको करेंगे 20 आएगा, 10/20 इसके इक्वल है। इसी तरीके कोई भी फ्रैक्शन हो, एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके इक्वल ही आपको फ्रैक्शन मिलता है। इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, और जोड़ने का नियम और घटाने का नियम अलग भी है, अलग तरीके से भी करते हैं। देखिए उसको भी एक बार एक नजर से। जैसे 3/5 और यहां पर ऐड करना है 1/6, ऐसे लिखा है। तो देखिए ये ऐड तब तक नहीं हो सकता जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए। तो सेम कैसे हो सकते हैं, हम इसकी टेबल कुछ पढ़ें और इसकी पढ़ें, दोनों में जब कॉमन नंबर कोई आता है उतना एलसीएम जो होता है वही आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो 6 की टेबल में और 5 की टेबल में कौन सा सबसे पहले नंबर आएगा वही नंबर ढूंढना होता है। तो देखिए यहां कोई कॉमन कट तो रहा नहीं कि इसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा हो, तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 30। तो 30 लाने के लिए देखिए 30 इसकी भी टेबल में आता है, इसकी भी टेबल में आता है, तो 30 लाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। और जब नीचे 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से करेंगे, इक्वल रखने के लिए कि सवाल में कुछ चेंज ना हो। तो यहां पर 3 6 जा कितना हुआ 18 और नीचे 30, ये क्वेश्चन बन गया। प्लस 1 को देखिए 5 से करेंगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा 5/30। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया, जब ये सेम आ गया तो ऊपर के नंबर को ऐड कर लीजिए, 8 और 5 13 23 आ गया अपॉन 30 आ गया, यही आपका रिजल्ट है। इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सीखा, और कुछ बातें और भी बतानी है, मैं अभी अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा कि जैसे हम
इन फ्रैक्शंस के और बहुत सारे रिलेशन हैं जिनकी चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।